नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे CD4 सेल और CD8 सेल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज अपन पढ़ेंगे CD4 सेल्स एंड CD8 सेल्स। क्या इसकी नॉर्मल रेंज रहती है और ये किस कंडीशन में कम होता है और इसकी कमी से क्या होता है वो सारा कुछ जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो फर्स्ट अपन देखते हैं CD4 सेल्स। तो CD4 सेल्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशंस। ठीक है, तो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन जिसको अपन बोलते हैं CD4 सेल्स। ठीक है, ऐसी होती है CD8 सेल्स। तो देखते हैं डिफरेंस क्या है इनमें और इसकी कमी से क्या क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट अपन बात करते हैं इसकी नॉर्मल रेंज की। उसका नॉर्मल रेंज क्या रहता है? तो नॉर्मल रेंज जो इसकी होती है वो होती है 500 टू 1200 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इसकी रेंज नॉर्मल रहती है MM क्यूब। ठीक है, तो ये होती है CD4 सेल्स की। ठीक है, अब बात करते हैं CD8 सेल्स की। तो CD8 सेल्स होती है वो होती है नॉर्मल रेंज होती है 150 से 1000 तक की। यानी CD4 की होती है वो होती है 500 टू 1200। ठीक है, और CD8 होती है तो वो होता है 150 टू 1000 mm। ठीक है, नॉर्मल रेशियो ये रहता है। अब बात करते हैं इसका नॉर्मल रेशियो क्या है। नॉर्मल रेंज तो ये हो गई, नॉर्मल रेशियो क्या रहता है? तो CD4 और CD8 का जो नॉर्मल रेशियो होता है वो होता है 1.0। ठीक है, वैसे अपन बात करें तो 2:1 होता है। ठीक है ठीक है, अगर मान लो रेशियो 1.0 से ग्रेटर देन 1.0 आ रहा है, मतलब बढ़ रहा है ना, 1.0 से बढ़ रहा है, इसका मतलब अपना जो इम्यून सिस्टम है ना, ये मोस्टली इम्यून सिस्टम का ही होता है। ठीक है, अपन पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम में APC होता है। ठीक है, MHC होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर MHC फर्स्ट होता है, MHC सेकंड भी होता है। ठीक, तो इम्यूनिटी का होता है। ठीक, तो अपन बात करें जो CD4 सेल्स का जो नॉर्मल रेशियो होता है वो अगर 1.0 से मोर देन 1.0 या ग्रेटर देन 1.0 है ना, तो इसका मतलब होता है अपना इम्यून सिस्टम वो है स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मतलब मजबूत है इम्यून सिस्टम, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती। अपन देखते हैं ना, किसी को बार बार जुकाम लगता है, बार बार मतलब इन्फेक्शन से वो मतलब इन्फेक्शन उनके संपर्क में जल्दी आ जाता है, कॉन्टेक्ट में जल्दी आ जाता है, इसका मतलब उनका जो इम्यून सिस्टम है ना वो वीक है। मतलब हर बीमारी को जल्दी कवर कर मतलब कैचअप कर लेता है, पकड़ लेता है ना। तो इस प्रकार अगर इसका जो नॉर्मल रेशियो 1.0 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर कम आएगा तो क्या होगा? तो बात करते हैं इफ रेशियो लेस देन 1। अगर मान लो रेशियो है ना वो ये तो मोर देन था, अब ये है लेस देन। अगर 1.0 लेस देन आ रखा है, ये लेस देन का चिन्ह है, ये मोर देन का ना। तो अगर लेस देन आ रहा है इसका मतलब कम आ रहा है, तो इसका इसका मतलब ये HIV हो सकता है, HIV के अंदर कम होता है, या फिर एड्स होता है। इसके अंदर CD4 सेल्स है ना उसका काउंट 200 से कम हो जाता है, मतलब इम्यूनिटी ना उसमें उसके अंदर कम हो जाती है। ठीक है, तो अब मान लो लेस देन 200 आता है ना, तो इसके अंदर अपन ART स्टार्ट करते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, ठीक है, जिसको अपन ये क्या इसको मतलब HIV की ड्रग्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो और कौन कौन सी कंडीशन है? बोन मैरो की प्रॉब्लम हो, रेड बोन मैरो होता है जहाँ के अपन RBC बनती है, रेड बोन मैरो। तो जो बोन मैरो होता है ना वहाँ की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कीमोथेरेपी किसी प्रकार मतलब पेशेंट की कैंसर कैंसर का पेशेंट है, उसमें अपन कीमोथेरेपी दे रही हो ना, केमिकल इंजेक्ट कर रहे हो बॉडी के अंदर। उसके बाद में एनीमिया है जिसके अंदर RBC की संख्या वगैरह नंबर संख्या वो कम हो जाती है ना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी के टिश्यू के अटैक स्वयं के टिश्यू पर अटैक करने लग जाते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस जिसके अंदर माइस्थेनिया ग्रेविस होता है ना ग्रेटर टो के अंदर वो उसका मतलब कलेक्शन हो जाता है ना, उसके अंदर नियोस्टिगामिन देते हैं ना अपन। माइस्थेनिया ग्रेविस में नियोस्टिगामिन देते हैं, नियोस्टिगामिन जो कि ये तेरा वेगस सिस्टम को स्टिमुलेट करके है ना। तो इस प्रकार होता है। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाता है। उसके बाद हम वायरल इन्फेक्शन, किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन लगाओ, या फिर मेजर कोई इन्फेक्शन टाइप का मेजर इन्फेक्शन लगाओ, या टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, किसी प्रकार का मल्टीपल माइलोमा है या अदर टाइप की जो ब्लड कैंसर है उनमें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अपन ने देखा कि जैसे ये जो 1.0 से रेशियो कम आ रहा है ना CD4 सेल्स और CD8 सेल्स, जो रेशियो अपन ने बताया कि इसका जो रेशियो ग्रेटर देन 1, इसका मतलब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, और लेस देन 1 इसका मतलब इम्यून सिस्टम वीक है। तो लेस देन 1 की बात करें इसमें, तो लेस देन 1 में जैसे बोन मैरो प्रॉब्लम हो जाएगी, कीमोथेरेपी लाइक एनीमिया,
एनीमिया हो जाएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा, मेजर इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर कोई किसी प्रकार का ब्लड कैंसर होगा। क्योंकि ये धीरे-धीरे अपने जो CD4 सेल्स है ना, वो मतलब स्ट्रॉन्ग होती है ताकि इन्फेक्शन वगैरह है ना, इम्यूनिटी जो है ना उसको बनाए रखता है ये। जैसे CD4 सेल्स का काउंट कम होगा ना, इसका मतलब इन्फेक्शन चलते लगेगा, है। अपन देखते हैं ना उसमें अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन लगते हैं, ठीक है? तो वो इसी की वजह से लगता है। जैसे-जैसे CD4 सेल्स का काउंट रेशियो कम होगा ना, नॉर्मली अपन जैसे एचआईवी है, ठीक है? ठीक है? तो इसके अंदर जैसे-जैसे अपन बोलते हैं ना 200 से कम होगा, उसका मतलब एचआईवी फिर एड्स कन्वर्ट हो जाता है ना, टी सेल लिम्फोट्रोपिक थर्ड होता है ऐसे, ठीक है? उसको भी यही बोलते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर अपन बात करते हैं कि जैसे-जैसे मान लो कम होगा ना, नॉर्मली रेशियो मैंने क्या बताया 2.1, और जैसे-जैसे CD4 और CD8 CD4 और CD8 जैसे-जैसे रेशियो होगा वो होगा 1.2 हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा मतलब CD8 बढ़ेगा और CD4 कम होगा, ठीक है? तो इस प्रकार के इन्फेक्शंस लगेंगे। अब बात करते हैं अगर CD4 लेस देन 2, अगर 200 से कम आ रहा है तो इसके अंदर अपन ART स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ART के अपन अंदर पढ़ते हैं ना, उसके अंदर जैसे एक वो ट्री भी बताया था, इंडियन साड़ी लो रेट पे प्रेजेंट है, यानी इंडोनेविर, शेक्यूनेविर, लेपिनेविर, रोटिनेविर वगैरह जो ड्रग्स हैं वो यूज करते हैं। और आगे जाकर अपन रिडोस्टेन, जेडोबुडीन, नेविरापिन भी देते हैं इसके अंदर, अपन बोलते हैं ना ART के एचआईवी के अंदर नेविरापिन, ताकि प्लेसेंटा से बच्चे के अंदर जो एचआईवी के इन्फेक्शन आ रहा है ना उसको रोकने के लिए लेविरापाइन देते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार ये ड्रग्स के बारे में तो नहीं पढ़ रहे थे, बेसिक बता दिया मैंने, लेकिन जो अपने पढ़ा CD4 और CD8 सेल का रेशियो, है ना? नॉर्मली क्या है कि CD4 और CD8 ही इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है ना? इम्यूनिटी को बिल्डअप करती है। अब एचआईवी वगैरह जैसे पेशेंट हैं या मान लो केमोथेरेपी का पेशेंट है, उसके अंदर क्या है कि ये CD4 और CD8 सेल का जो रेशियो है ना, वो गड़बड़ा जाता है, जिसमें CD8 तो इंक्रीज हो जाती है, CD4 है ना वो डिक्रीज हो जाती है, कि वो जैसे-जैसे कम होगी ना, अब जैसे एक ये कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो एक अपने आप बढ़ा ही मिलेगा फिर, ठीक है? तो रेशियो ना वो गड़बड़ हो जाएगा, रेशियो गड़बड़ हो जाएगा तो इम्यूनिटी है ना वो वीक हो जाएगी। आराम से हर प्रकार का इन्फेक्शन उसको कैचअप कर लेगा, इन्फेक्शन लग जाएगा। तो इस प्रकार का आज का अपना टॉपिक हमने पढ़ा CD4 सेल, CD8 सेल के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये नहीं है कि वीडियो देख लिया और मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो को लाइक नहीं किया या वीडियो को शेयर नहीं किया या उस पर कोई किसी प्रकार का कमेंट नहीं किया, ये नहीं करना है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करने से कुछ आता नहीं है ना, मोटिवेशन मिलता है आगे भी वीडियो बनाने का। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, ठीक है? और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये नहीं है कि सब्सक्राइब करते कुछ चार्ज लगेगा, नहीं, कुछ चार्ज नहीं लगता है, मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, ठीक है? जय हिंद।